नमस्कार। आज मैं जो घटनाएं घट रही हैं, जो महिलाओं के साथ या जो हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ है, उस पे आधारित मैं रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ लाई हूँ कि जब राम जी सीता जी की तलाश में जब भटक रहे थे, तब वो उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है और तब हनुमान जी सुग्रीव जी से उनको मिलवाते हैं, भगवान राम को मिलवाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सुग्रीव की जो सुग्रीव जी थे उनके बारे में जाना और उन्होंने उनका साथ देने को उठाना। राम जी ने ये नहीं देखा कि बलशाली कौन है, उन्होंने ये देखा कि सही पे कौन है। क्योंकि अगर बलशाली देखे तो राजा जो सुग्रीव के जो भाई थे बाली जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बलशाली थे। उन्होंने तो रावण को अपने कांख में दबाकर 6 महीने घसीटा था। तो अगर वो बाली से सपोर्ट मांगते तो वो क्षण भर में वो युद्ध जीत जाते और काफ़ी पहले ही सीता जी को छुड़ा लेते। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने किसका साथ दिया? उसका साथ दिया जो सही के रास्ते पे था। जब महाराज सुग्रीव का साथ दिया, तब उन्होंने ठाना कि वो बाली को मारेंगे। तो वो गए और जब बाली की मौत हुई तो वो ज़मीन पे गिरा। तो उन्होंने पूछा कि मैं बैरी, मेरा तो आपके साथ कोई बैर नहीं है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो राम मतलब मैं ऐसा कैसे आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपको इतना प्यारा कैसे हो गया जो आपने सुग्रीव को चुना और मुझे मार दिया। तो राम जी बोलते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनहु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुष्टि विलोक जोई, तही वधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री या किसी पराये स्त्री, किसी प्रकार की कन्या, इस पे जो भी बुरी नज़र डालता है उसका वध करना पाप नहीं है। तूने इस पे बुरी नज़र डाला। तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं, इस पंक्ति से हम ये सीखते हैं कि भगवान राम ने बहादुर का साथ, जो बलशाली है उसका साथ नहीं दिया, बल्कि जो सही पर है उसका साथ दिया। और आज भी हमारा जिस तरीके से नैतिक पतन हुआ है कि हम ये जिस तरह से हमारा नैतिक क्षरण हुआ है कि हम आज अगर किसी स्त्री के साथ गलत होता है और कोई स्त्री अपनी आवाज़ उठाती है तो हम उसी पे शक करने लगते हैं, अरे वो गलत होगी। ऐसा नहीं है। चाहे वो दिल्ली का ही केस हो, अगर वो बच्ची का खुद का चॉइस था कि उसने गलत चॉइस किया और उसको मौत मिल गई उसके बदले, पर क्या आप ये कहेंगे कि लड़की ने गलत चॉइस किया तो उसकी वजह से वो मौत डिजर्व करती थी? क्या ऐसी मौत डिजर्व करती थी? अपने बच्चों को सिखाइए। हमारा नैतिक क्षरण हो रहा है। हमें भगवान राम से सीखने की ज़रूरत है, हमें संस्कार सीखने की ज़रूरत है। परिवार में भी मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि जब तक परिवार में आप मर्यादा नहीं बनाएंगे तो समाज का नैतिक क्षरण हो जाएगा। तो जानवर बनते जा रहे हैं। दर्द जो होता है ना, पैसे की ऐसी भूख नहीं होनी चाहिए कि हम इंसान को ही नहीं पहचानने लगे, हम अपने अस्तित्व को ही मिटाने लगे। जब इंसान के अपने ही अस्तित्व पर प्रहार करने लगे तो कहीं ना कहीं हमें जागने की आवश्यकता है। तो जागिए, प्रभु राम से सीखिए। पराई स्त्री पे नज़र डालना पाप है। और अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरे स्त्री के साथ रहता है तो ये महापाप है। और उसे अगर आप सजा देते हैं तो वो अपराध नहीं है, वो हमारे कानून, आज के कानून के हिसाब से भी वो गलत है। तो इसीलिए गलत ना करें, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। जय हिंद, जय भारत।